इसके पहले हम बताए थे कि धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारण क्या क्या हैं, पार्ट नंबर 3 में, जिसमें आपने देखा उसमें ज्वालामुखी और उसके प्रकार, भूकंप, ये सारी चीजें, बलित पर्वत कैसे बनता है, भ्रंशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं उनके कारण जो पर्वतों का निर्माण, घाटियों का निर्माण, ज्वालामुखी, आकस्मिक बल से, जैसा कि आपने देखा कि आकस्मिक बल से भूकंप आते हैं या आकस्मिक बल के कारण भूस्खलन होता है, भूमि धंस जाती है, तमाम आंतरिक शक्तियों के कारणों को आप लोगों ने देखा और हम उसको आप लोगों को पढ़ाए। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया था? आज हम बाह्य कारक, जो बाहरी कारण है, पृथ्वी के अंदर की शक्तियां नहीं है, वो बाहर की शक्तियां हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले है अनाच्छादन। अनाच्छादन किसे कहते हैं? भूपटल के, यानी भूमि के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, किसी कारण से अगर टूटे हैं तो उन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। यानी भूमि के भूपटल के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जैसे अगर बालू रखा हुआ है तो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है ना, तो बालू से, या पानी बह रहा है तो बालू को भी साथ में बहा ले जाएगा। तो इस तरह से जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अनाच्छादन। अनाच्छादन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपक्षय। अपक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने की क्रिया, जो बड़े बड़े चट्टान हैं वो अपने स्थान पर ही टूट जाते हैं और उस टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान टूटता कैसे है? 3 प्रकार से टूटते हैं। नंबर 1 भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या है? जैसे आप जानते हो कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वस्तुएं फैलती हैं और ज्यादा ठंडक पड़ता है तो क्या होता है? सिकुड़ता है। तो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया में उसके बंध टूट जाते हैं और उससे चट्टानें टूटने लगती हैं। तो एक भौतिक कारण हो गया। दूसरा रासायनिक कारण। चट्टानों में बहुत सारे और अलग अलग तत्व होते हैं, तो वो पानी के साथ, जब बारिश होती है तो पानी के साथ क्रिया करके वो भी, उनके बंध जो हैं वो टूट जाते हैं। और तीसरा टूटने की क्रिया, बैठो, तीसरा टूटने की क्रिया, जब आप जानते हो कि चट्टानों में बिल बना देते हैं या मनुष्य द्वारा सुरंग खोद दिया जाता है या और तमाम क्रियाएं होती हैं जिसके कारण, तो बिल बनाने या सुरंग बनाने से या सड़क बनाया गया, सड़क बनाने से भी सुरंग खोदा गया। तो इस तरह से जो है मतलब जैविक के कारण है। या सांप बिल में रह रहा है, चूहे ने बिल बना दिया। इस तरह से तमाम जीव जंतु ऐसे हैं जो चट्टानों में बिल बनाते हैं, उन बिल बनाने से भी वो चट्टान टूटते हैं, अपक्षय होता है। उसके बाद है अपर्दन। ये टूटने की क्रिया तो अपक्षय हो गई। अपर्दन, चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। बात समझ में आई? जो टूटे हुए चट्टान हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन, निक्षेपण जो है अपर्दन का ही परिणाम है। निक्षेपण का मतलब होता है जो मलबा है, जो किसी कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वहां पर एकत्रीकरण,
करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। अब आपको हम बताएंगे कि निक्षेपण की क्रिया किसके किसके द्वारा होती है। नंबर 1, प्रवाहित जल। आप जानते हो कि जब जल प्रवाहित होता है तो अगर मान लीजिए चट्टान वी आकार का है, तो अगर जल प्रवाहित हो रहा है, ढाल पे है, तो यहां पर और गहरा होता जाएगा और गहरा होता जाएगा, उसे हम बोलते हैं गार्ज, वी आकार के गार्ज। ठीक है। दूसरा कारण है जल प्रपात। अगर पानी बहुत अधिक वेग से, नदी का पानी अगर बहुत अधिक वेग से गिर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रपात। क्या कहते हैं? जल प्रपात। इसके द्वारा भी जो नदी के मलबे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। भूमिगत जल, कुछ स्थानों पर कुछ चट्टानों में चूने की चट्टानें होती हैं, वे पिघल करके स्टैलेक्टाइल, स्टैलेग्माइट और हेलेक्टाइट कार्स्ट बनाते हैं। तो ये भूमिगत जल के द्वारा बनता है। जैसे पिघला, चूना पिघल गया, पानी के साथ आया और सुरंग में गया, तो सुरंग में गया तो वहां क्या होगा? वो उसी सुरंग के आकार का बना लेगा स्टैलेक्टाइट। इस तरह से वो एक खंभा रूप निर्माण कर लेगा। उसके बाद हिमानी है। हिमानी क्या है? वी आकार की घाटी को यू आकार में बदल देता है। हिमानी क्या है? वी आकार की घाटी को, जब हिमानी बर्फ का एक वी आकार का घाटी है और जब पिघलेगा बर्फ तो क्या होगा? किस आकार में हो जाएगा? नीचे का पिघलता पिघलता बह जाएगा, तो वी आकार किस आकार में बदल जाएगा? यू आकार। उसके बाद हवा। हवा का आप सभी लोग उदाहरण जानते हैं कि हवाएं जब आंधी चलती है तो छोटे छोटे टुकड़े एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसमें भी निक्षेपण होता है। उसके बाद है बालू का स्तूप। जहां बालू वाला क्षेत्र है वहां पर बड़ा बड़ा बालू का स्तूप बन जाता है। ठीक है। और छत्रक शिला। छत्रक शिला उसे कहते हैं कि मान लो स्तूप बन गया, फिर किनारे किनारे की मिट्टी या बालू जो भी मलबा है वो क्या हुआ? निकल गया, तो पेड़ के आकार का ऐसे बन जाता है, नीचे पतला ऊपर चौड़ा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुकुर मुत्ता, तो उसके आकार का बन जाता है। ठीक है। और इसका अंतिम है समुद्री लहरें। समुद्री लहरें भी अपने साथ निक्षेपण की क्रिया करती हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों को या समुद्र की तमाम चीजों को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। ये आपका जो धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक हैं, ये इसका पूरा समरी हमने आपको बता दिया। आप लोग भी इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे और बना करके इसको 2-3 बार पहले अभ्यास कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि बाह्य कारक क्या क्या होता है, अनाच्छादन किसे कहते हैं, अपक्षय किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, अपर्दन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं और कैसे कैसे निक्षेपण की क्रिया होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है। और आप लोग वीडियो हम जो बना रहे हैं इसको भेजेंगे आपको YouTube के माध्यम से, उसको आप लोग अपना लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। ठीक, धन्यवाद।